हेलो दोस्तों, त्रिएकत्व परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, त्रिएकत्व परमेश्वर, उद्धारकर्ता मसीहा यीशुआ, तेरे नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ। आज जो ये वचन मेरे मुख के द्वारा आप भेजने वाले हो, जो इन वचनों को आज सुनने जा रहा है, प्रभु मैं इन सभी मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उन्हें 100 गुना आशीष लेकर आए। प्रभु इन वचनों को सुनते समय प्रभु पवित्र आत्मा तेरा प्रकाशन और तेरा सामर्थ इन वचनों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा इन्हें स्पर्श कर जाए। मसीहा यीशुआ, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। तो हम चलेंगे आज के वचन की ओर। तो आज का वचन जो है वो व्यक्तिगत आईने के विषय में हम देखने जा रहे हैं, है ना। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ इब्रानियों का 5वां अध्याय 11 से लेके 14 तक और इब्रानियों का 6 अध्याय 1 से 12 तक, क्योंकि ये दोनों भी वचन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे व्यक्तिगत आईने को हमें किस प्रकार से देखने की जरूरत है और जिसके विषय में पौलुस हमें आज क्या सिखाने जा रहा है, हमारे विश्वास के परिणाम के विषय में हमें क्या बताने जा रहा है, हमें कौन सी ऐसी चेतावनियां देना चाहता है लेखक इब्रानियों के अध्याय का, वो आज हम देखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है मेरे प्रभु यीशु मसीह पर, ताकि इस वचनों के द्वारा प्रभु आपसे जरूर बातें करेगा। तो यहाँ पर इब्रानियों का 5वां अध्याय में पौलुस कई सारी बातों को बताने जा रहा है। तो मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए इब्रानियों 5 का अध्याय और 11वां वचन। यहाँ लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। तो यहाँ पर लेखक उन लोगों के बारे में, उन मसीही झुंड के बारे में बताना चाहता है जो बहुत कुछ जानकारी रखता है मसीहियों के विश्वास से भटके जाने के परिणाम के विषय में, है ना। तो यहाँ लिखता है पौलुस कि जिनका, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। इसका मतलब लेखक बहुत सारी बातों की जानकारी रखता है, वो बहुत सारी बातों को कहना चाहता है। किससे? इन वचनों के द्वारा हमसे, है ना। वो बहुत सारी बातों को हमसे कहना चाहता है जिनके परिणाम के विषय में लेखक हमें आगाह कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखता है बहुत सी बातें जिनका कहना जरूरी है, लेकिन वो क्या कह रहा है, जिनका समझाना भी कठिन है। वो बहुत सारी बातें हमें कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिनका समझाना भी बहुत कठिन है। ये क्यों कहा है लेखक ने कि जिनका समझाना कठिन है? ये मेरे प्रियो, ये वचन जो आज हम सीखने जा रहे हैं, ये मसीही झुंड के विषय में ही बात करने जा रहा है लेखक। यहाँ मसीही यानी कि विश्वासियों के 3 प्रकार के झुंड के विषय में पौलुस हमें आज कुछ सिखाने जा रहा है। और आज हम इन वचनों के द्वारा हम ये देखेंगे कि इन 3 प्रकार के झुंड में हम कौन से झुंड में फिट बैठते हैं, है ना। हम कौन से प्रकार के मसीह लोगों के अंदर है, ये आज इन वचनों के आईने में हम खुद को देखने के द्वारा जानेंगे। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है कि समझाना कठिन है इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनते हो। 5वां अध्याय इब्रानियों का 11वां वचन में पढ़ रही हूँ। तो उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन जिनका समझाना कठिन है। क्यों कठिन हो गया तुमको समझाना? क्यों कठिन हो गया मसीही लोगों को समझाना? क्योंकि इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। मतलब ऊंचा सुनना, इसका मतलब क्या है? जल्दी ना सुनने वाले लोग। ऊंचा सुनना यानी कि जिद्दी और अड़ियल लोगों के विषय में यहाँ लेखक बात कर रहा है।
सुनकर भी जो अनसुना करने वाले लोग। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं। वो सुनते तो है ना, वो सुनते तो है। सुनना किसे कहते हैं? सुनकर जो कार्य करता है उसे सुनना कहते हैं। लेकिन सुनकर अगर वो कार्य नहीं कर रहा है, अगर वो सुनकर भी आवाज की तरफ मुड़ नहीं रहा है, उन शब्दों को सुनने के बाद उसका आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, उनको बहरा कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है कि इसलिए कि तुम ऊंचा सुनते हो। इसका मतलब यहाँ उन लोगों के विषय में कहा है जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, जो सुनकर अनसुना कर रहे हैं, जिनको कोई मायने नहीं रखता है अपने सेवक या अपने से बड़े लोग जो बोल रहे हैं, उन आवाजों को वो लोग क्या बोलते हैं, महत्व नहीं दे रहे, है ना। ऐसे लोगों के विषय में यहाँ पर कह रहा है, जो अड़ियल है ना, जो जिद्दी है, जो सुनकर भी अनसुना करने वाले लोगों के विषय में यहाँ पर हमें बताया है कि उनको कहना बहुत कठिन है। तो परमेश्वर ने हमें कान क्यों दिए हैं? हमें सुनने के लिए दिए हैं। मेरे प्रियो, सुनना कई प्रकार का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम हमारे कानों से क्या सुन रहे हैं। क्या हम जो सुनते हैं उस पर हम चलते हैं? सुनना हम आज देखेंगे कितने प्रकार का सुनना है। आज हम कुछ सुनने के विषय में भी सीखेंगे। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगी, परमेश्वर की आवाज को सुनना। हम कई प्रकार के आवाज को सुनने के विषय में आज पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को हर एक शब्दों का सीक्रेट बताना चाहती हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझ पर रिवील्ड किया। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर की आवाज। सबसे पहला परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आवाज सुनने के लिए बनाया है। उत्पत्ति का 3 अध्याय और 8वां वचन, है ना, जहां पर यहोवा परमेश्वर अदम की वाटिका में आता है, हे आदम तू कहाँ है, आदम को आवाज देता है। लेकिन इन आवाज को सुनकर आदम और हवा अपने पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। यह आवाज कौन सा था? यह आवाज क्या था? यह आवाज के कारण क्यों आदम और हवा छिप गए थे? क्यों परमेश्वर यहोवा ने आदम को आवाज दी? क्या हम जब कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर, एक पल में हर जगह पर मौजूद रहने वाला परमेश्वर यहोवा, जो जानता था कि आज आदम इस वक्त कहाँ है, आदम और हवा कहाँ है, लेकिन यहोवा ने क्यों उनको ढूंढा, क्यों उनको आवाज दी? कौन से आदम को यहोवा परमेश्वर ढूंढ रहा था? प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर यहोवा जो अपने हाथों से बनाए गए अपने स्वरूप के आदम के अस्तित्व को खोज रहा था। वहां पर जिसको परमेश्वर ने बनाया था, वो आदम जो उत्पत्ति 1:26, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, यानी कि वो स्वरूप था जिसे आदम और हवा ने पापों के द्वारा खो दी थी, है ना। वो पाप के कारण वो महिमा का रूप जा चुका था। उस स्वरूप को यहोवा परमेश्वर ढूंढ रहा था। वो आवाज जो थी जिसकी वजह से आदम और हवा के अंदर डर आया। क्यों आया? क्योंकि वो पापी थे, उन्होंने पाप किया था, उन्होंने अपराध किया था, उन्होंने अधर्म के काम किए थे, इसीलिए उनके अंदर डर आ गया। यहोवा परमेश्वर की आवाज यहाँ पर खोज रही थी मनुष्य को। यहाँ पर अपने बनाए हुए हाथों की सृष्टि को वो आवाज देना चाहती थी। उस अस्तित्व को यहोवा की आवाज खोज रही थी। तो ये था पहला परमेश्वर का आवाज, है ना। तो यशाया का 6 अध्याय और 8वां वचन में ऐसा लिखा है कि मैं अब किसे भेजूं। तो यशाया ने जब ये आवाज सुना तो वहां लिखा है कि हे प्रभु परमेश्वर तू मुझे भेज, मैं तैयार हूं। देखो, एक जगह की आवाज जो है वो आदम, जिसको सुनकर अनुशासन का आवाज जो था, ढूंढने की आवाज जो था, मार्गदर्शन की आवाज जो थी, वो उसे सुनकर आदम और हवा डर के छिप गए थे। दूसरी आवाज जहां पर परमेश्वर ने आवाज दिया, भविष्यद्वक्ताओं ने उन आवाज को ग्रहण किया और उस आवाज को सुनकर उस आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। तो इस प्रकार से कई तरह के आवाजें, है ना। जहां मती
3 अध्याय और 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा प्राप्त करते हुए पानी के ऊपर आया तो आकाश से, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई और एक शब्द सुनाई दिया। वो शब्द कौन सा था? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ये कौन सी आवाज थी? परमेश्वर यहोवा की खुशी की आवाज थी, है ना, जिसे इस धरती पर सुना गया। तो हम कौन सी आवाज को सुनते हैं? यहाँ कौन सी आवाज के विषय में कहा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो? हम क्या सुनते हैं यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दूसरी आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज। इब्रानियों 3:7 कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज, कौन कह रहा है? यहाँ लिखा है जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा बात करता है। प्रेरितों का दूसरा अध्याय और 1 से अगर हम 13 तक पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उतरा और जिन पर पवित्र आत्मा उतरा वो अन्य भाषा में बात करने लगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतर कर अन्य भाषा में लोगों के द्वारा बात कर रहा था तो उनके मुंह से परमेश्वर के उन महान कामों की चर्चा बाकी लोग सुन रहे थे। इसका मतलब पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आकर उन अन्य भाषा के शब्दों के द्वारा परमेश्वर के महान कामों की चर्चा कर रहा था। इसका मतलब पवित्र आत्मा बात करता है। इसका मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज है जिसको हमको सुनने की जरूरत है। प्रेरितों का 10वां अध्याय 44, प्रेरितों का 10वां अध्याय 44 से अगर 46 तक पढ़ेंगे तो जब पतरस वचन की बातें कर रहा था तो पवित्र आत्मा उतर आया और वहां लिखा है सुनने वालों पर उतरा, वचन सुनने वालों पर उतरा और वे भांति भांति की भाषा में परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे और बाकी लोग सुन रहे थे। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर की बढ़ाई करने की आवाज को लेकर आता है। पर पवित्र आत्मा जब आता है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर, पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आते हुए परमेश्वर के महान कार्यों की चर्चा करता है। ये हो गया दो आवाज, एक है परमेश्वर की आवाज, दूसरा है पवित्र आत्मा की आवाज। तीसरी आवाज हम देखेंगे स्वर्ग की आवाज, है ना। हम कौन सी आवाज सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं या फिर हम स्वर्ग की आवाज सुनते हैं? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 2 से 5 यहाँ लिखा है यूहन्ना ने स्वर्ग की आवाज सुनी। कौन सी आवाजें सुनी? स्वर्ग की आवाज सुनी। यूहन्ना ने सुना कि स्वर्ग से ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे जल की बहुत सी धाराएं। यहाँ पर स्वर्ग की आवाजें हो रही थी और यूहन्ना उन स्वर्ग की आवाजों को सुन रहा था। प्रियो, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के समीप होते हुए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बने रहते, टिके रहते, ठहरे रहते हैं, तब हमें स्वर्ग की आवाजें परमेश्वर और पवित्र आत्मा सुनाई देता है। हम जब सुनते हैं स्वर्ग की आवाज को, यहेजकेल का किताब 1 अध्याय और 24वां वचन, यहाँ क्या कहता है यहेजकेल ने कहा, यहेजकेल याजक जो था जिसने स्वर्ग की आवाज को सुना, यहाँ लिखा है वहां कौन सी स्वर्ग की आवाज? पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज यहेजकेल ने सुनी। कौन से पंखों की फड़फड़ाहट थे? वहां कौन से पंख थे? स्वर्गदूतों के 6 पंखों वाले स्वर्गदूत, 4 पंखों वाले स्वर्गदूत, 2 पंखों वाले जिसे करूब और सेराफीम कहते हैं हम, फिर 2 पंखों वाले स्वर्गदूत जिनके फड़फड़ाहट की आवाज यहेजकेल याजक सुन रहा था। ये स्वर्ग की आवाज थी। फिर यहाँ लिखा है बहुत से जल, यानी कि जल के समान स्वर्ग सर्वशक्तिमान की वाणी वो सुन रहा था। स्वर्ग से वाणियां आ रही थी और सेना की हलचल की सी सुनाई दे रही थी। कई लाखों करोड़ों सेना अगर साथ में रहेंगे
तो प्रियो उनकी आवाज कैसी होगी? वो आवाज जो थी सेना की हलचल की तरह, वो स्वर्ग की आवाज यहेजकेल सुन रहा था। वो वैसी स्वर्ग की आवाज प्रकाशित वाक्य 14 में हम देखते हैं यूहन्ना ने सुना। और वहां यूहन्ना क्या कहता है मालूम है? और बड़े गर्जन का सा शब्द, और वह शब्द ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में यूहन्ना कहता है कि मानो वीणा बजा रहे थे वहां पर। इसका मतलब वहां पर आराधना हो रही थी स्वर्ग में। और यहाँ लिखा है यूहन्ना ने सुना कि नया गीत गा रहे थे। इसका मतलब स्वर्गदूत वहां पर आराधना कर रहे थे। प्रियो, जब हम मसीह के समीप होते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, हम भी हमारे कानों से स्वर्ग की आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे कानों से हम कौन सी आवाज को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं कहूंगी कि इस संसार में हम 24 घंटे इस धरती पर हम एक दिन के 24 घंटे रहते हैं। जितने 12 घंटे 15 घंटे जो भी आप जागते हो, उस समय भी हम उठते बैठते सोते चलते फिरते परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, स्वर्ग की आवाज को सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुन सकते हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि क्या हम वचन में बने हैं, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं, क्या हम हमारे हृदय आत्मा से परमेश्वर से जुड़े हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। चौथा है सृष्टि की आवाज। सृष्टि भी आवाज करती है। भजन संहिता 19 का अध्याय और 1 से 4 में दावीद राजा कहता है कि आकाश की परमेश्वर की महिमा, आकाश भी परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, यहाँ पर लिखा है। और आकाश मंडल जो है उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है, यहाँ पर लिखा है। और लिखा है और दिन से दिन बात करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। क्यों गूंज गया? क्यों लिखा है यहाँ? आकाश के विषय में, पानी के विषय में, समुद्र के विषय में। देखो, पानी समुद्र में जाते हैं, पानी का आवाज आपको सुनाई देगा। गर्जन जैसे लहरों का आवाज आपको सुनाई देगा। जब हवा चलती है, हवा का आवाज आपको सुनाई देगा। फिर हवा के कारण जो पेड़ वृक्ष हिलते हैं, वो पेड़ और वृक्ष भी आवाज करते हैं, पंछी आवाज करते हैं, चट्टानें तड़पती है, आवाज आती है। ये सृष्टि जो है, हर एक सृष्टि की निर्मित आवाज करती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आवाज करने के लिए बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। फिर पांचवा आवाज जो है वो स्वर्गदूतों की आवाज। बाइबल में हम कई जगह पर देखते हैं कि परमेश्वर के दासों सेवकों ने स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उत्पत्ति 22 का 11वां अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो अब्राहम ने यहोवा के दूत का आवाज सुना। यहाँ लिखा है, क्या कहा उस दूत ने? हे अब्राहम, हे अब्राहम। तो अब्राहम कहता है कि मैं यहाँ हूँ, देख मैं यहाँ हूँ। और स्वर्गदूत ने उसे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। इसका मतलब वो स्वर्गदूत अब्राहम से कब बात कर रहा था? जब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डैनियल की किताब और 10वां अध्याय और 9वां वचन में भी डैनियल कहता है कि मैंने स्वर्गदूत से शब्द सुना और वह मुंह के बल गिर गया। डैनियल का 8वां अध्याय में भी डैनियल कहता है 16वां वचन में, उसने कहा कि उलय नदी के बीच में से एक मनुष्य का सा शब्द सुनाई दिया। जहां जो शब्द सुनाई दे रहा था वो जिब्राइल स्वर्गदूत का शब्द था। और उस जन को उसकी देखी बातें, ऐसा शब्द सुनाई दे रहा था कि हे जिब्राइल, इस मनुष्य को उन बातों को समझा दे जिन्होंने जिस बात को दर्शन में देखा है। इसका मतलब स्वर्गदूतों की आवाज परमेश्वर के दासों ने सुनी। आज भी हम परमेश्वर के दूतों की आवाज सुन सकते हैं। क्यों स्वर्गदूत हमारे पास नहीं आते हैं? स्वर्गदूत कब आते थे? जब कोई संदेश पहुंचाना होता। स्वर्गदूत कब आते हैं? जब परमेश्वर के दास यहाँ से पुकार उठते हैं, उस संदेश को, उस जवाब को प्रार्थना के लेकर स्वर्गदूत आते। जहां जहां पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा, स्वर्गदूत तब आया जब परमेश्वर ने कुछ संदेश भेजे हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर छठा हम आवाज के विषय में देखेंगे, शैतान की आवाज।
बहुत जरूरी है हमको जानना कि आज हम कौन सी आवाज को सुन रहे, क्या यहोवा परमेश्वर की आवाज हम सुन रहे या किसी और की आवाज। हमारा शत्रु की आवाज हम कितनी बार सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ ये मेरा परमेश्वर ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि सबसे शुरुआत में जो हमारे अंदर से आवाज आती है वो परमेश्वर की ओर से होती है, लेकिन उसके बाद कोई भी निर्णय लेते समय जो सबसे पहली आवाज आएगी वो यहोवा परमेश्वर की ओर से होगी। लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार ये आवाजें आती है, जैसे मत्ती 4 अध्याय और 1 से 11वां वचन में लिखा है, इब्लिस है ना, शैतान, जो यीशु प्रभु से बातें कर रहा था। इसका मतलब शैतान की आवाज यीशु मसीह और शैतान के बीच में वहां बातें हो रही थी। जो शत्रु हमसे बात करता है उसकी आवाज में कंफ्यूजन होता है, उलझन होता है ना, उसके शब्दों में लालच की बातें होती है, उसका आवाज लालच लेकर आता है। ध्यान दे प्रियो कि हम कौन सी आवाज सुन रहे। सबसे पहला उसकी आवाज कंफ्यूज करेगी हमें, दूसरा लालच से भर देगी, तीसरा लालसा से भरेगी। उसकी आवाज हमको लालसाओं में भरमाते रहती है। चौथा परमेश्वर के उद्देश्य को तोड़ने की आवाज होगी, नहीं तू ये कर, ये सही नहीं है, ये इस मार्ग से जाएगा तो तेरे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मार्ग ले ले ताकि ये महीने में तेरा पॉकेट भरा रहेगा। ऐसी बातों, ऐसे शब्दों की आवाज केवल उसी की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, तो उसकी आवाज हमको सुनना नहीं है। तो प्रियो, ये जरूरी है कि हम कौन सी आवाज को सुनते हैं। सातवां भविष्यद्वक्ताओं की आवाज। बाइबल में कई भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के शब्दों को प्रकट करने के लिए, जब भविष्यद्वक्ता अपने शब्द खोलता है, अपने आवाज को बोलता है, वो शब्द उसके नहीं होते हैं, वो परमेश्वर के होते हैं। लेकिन मनुष्य की आवाज, यानी कि वो भविष्यद्वक्ता जिसे परमेश्वर ने चुना है, वो अपने आवाज को परमेश्वर का जरिया बनाता है शब्दों को प्रकट करने के लिए। क्या हम भविष्यद्वक्ता की आवाज को सुनकर उन शब्दों पर, उस भविष्यवाणी पर कार्य करते हैं? क्या हम उस भविष्यवाणी पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को आगे लेकर जाते हैं, मेहनत करते हैं, हम परिश्रम करते हैं? हम बहुत जरूरी है हम भविष्यद्वक्ताओं की आवाज को सुनना। पासवान की आवाज ये है, पासवान के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। उसके बाद वचन की आवाज है। वचन की आवाज क्या है? देखो, यशाया 30वां अध्याय और 21वां वचन ये कहता है कि जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। कौन सा वचन? परमेश्वर का वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। कौन सा कानों में पड़ेगा? मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले इन सुंदर प्रकाशन के लिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगी, जब जब हमारे जिंदगी में हमको निर्णय लेना कठिन होता है, यहाँ लिखा है दाएं या बाएं मुड़ो, है ना। अगर हम दाएं मुड़ते या बाएं मुड़ते, हम कंफ्यूज होते, हमको कौन से मार्ग से मुड़ना है, तब तुरंत वचन हमसे बात करेगा। परमेश्वर के वचन की आवाज जो होती है बहुत धीमी होती है। वहां लिखा है कि वो हमसे वचन बात करता है। कौन सी बात करता है? मार्ग यही है, इसी पर चलो। टिके रहे, बने रहे। अगले भाग तक हम मिलेंगे दूसरे भाग में इसी वचन के। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।